सुमन के समर्थन में रोड शो आयोजित किया जा रहा है। जनता का अपार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूरा रास्ता पड़ा पटा हुआ है। प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में यहां पर दिग्गज आज पहुंचे हुए हैं। पूरी ताकत झोंकी जा रही है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद है। मदन राठौर, दुष्यंत सिंह भी मौजूद। सुभाष चौक से सिसवाली तिराहे तक ये रोड शो निकाला जा रहा है। विशेष रथ तैयार किया गया था। मांगरोल की जनता इंतजार कर रही थी सीएम के आगमन का। आपको बता दें, अंता से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में ये बीजेपी का रोड शो निकल रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अंता का जो समीकरण है वो काफी दिलचस्प है। इस विधानसभा में करीब 2,25,000 मतदाता हैं और माली समाज के लगभग 40,000 मतदाता यहां पर हैं। अनुसूचित जाति के 35,000 मतदाता है। मीणा समाज के 32,000 मतदाता है। मुस्लिम वोटर भी काफी ज्यादा निर्णायक हैं क्योंकि 20,000 वोट तो मुस्लिम वोटर्स हैं। ब्राह्मण मतदाता करीब 18,000 हैं। तो ऐसे में अगर अंता के उपचुनाव पर नजर डालें तो ये मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। 3 प्रत्याशी मैदान में है। मोरपाल सुमन बीजेपी के उम्मीदवार, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस उम्मीदवार और निर्दलीय नरेश मीणा ने भी ताल ठोकी है। तो ऐसे में इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प है और इस रोड शो के माध्यम से बीजेपी अपने शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस वक्त पूरी तरह से सड़क को घेर रखा है। पुलिस की पूरी व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। फूलों से फूल बरसाए जा रहे हैं इस रोड शो पर। विपिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, संवाददाता ग्राउंड जीरो से। विपिन, रोड शो की शुरुआत हो चुकी है, उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा सैलाब और शक्ति प्रदर्शन आज बीजेपी का यहाँ पर हो। जी देखिए, बिल्कुल भजनलाल शर्मा के आने से जबरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ता क्या, आमजन भी जो है वो बड़े उत्साहित है। पूरा मांगरोल की सड़कें वो भरी हुई है और लगातार हंसते हुए चेहरे के साथ भजनलाल शर्मा लोगों का जो है अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों को हाथ दे रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं सभी लोगों को कि जैसे वो भले पहली बार आए हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नाता जो है वो पुराना है भजनलाल शर्मा का। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का कि सरकार जो है जनता के साथ है, मैं आपके साथ हूँ, यही जो है दिखा रहे हैं। और जबरदस्त जन सैलाब, भाजपा का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये क्षेत्र है और यहाँ उनकी जबरदस्त जो है लोकप्रियता है और उसी लोकप्रियता के साथ जो है भजनलाल शर्मा जो है उनकी लोकप्रियता भी, तो डबल पावर जो है वो लोगों को देखने को मिल रही है। और पूरी जो मांगरोल कस्बा है, एक तरह से कह सकते हैं सड़कों पर उमड़ गया है। हाँ, तो वो उमड़ पड़ा है। छतों पर लोग चढ़े हुए हैं उनको देखने के लिए। और जो है छतों हो चाहे घर हो, हर कोई एक झलक पाना चाहता है दोनों की, कि भजनलाल और वसुंधरा राजे की एक झलक पाने को हर कोई आतुर नजर आ रहा है। बिल्कुल विपिन, नजर आ रहा है कि किस तरह का उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की काफी ज्यादा संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। और विपिन, अगर हम देखें तो क्योंकि मांगरोल आप बता रहे थे कि इस चुनाव के लिहाज से ढोल नगाड़ों की आवाज आवाज सबकी नजर आ रही, क्योंकि इतना हर्ष और उल्लास से लोगों में इतना आवाज है, हर कोई जो है ललायित है, उत्साहित है। तो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों का उत्साह जबरदस्त, नाचते गाते झूमते हुए लोग चल रहे हैं, नारेबाजी लगातार चल रही है। और ये दिखा दिया है भाजपा ने, क्योंकि देखिए कल ही एक कांग्रेस का रोड शो हुआ था, बड़ा रोड शो था, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे। तो उसी रोड शो का ये जब ये आज रोड शो निकाला गया भाजपा का, जबरदस्त देखिए मोरपाल सुमन जो है प्रत्याशी वो भी आ गए हैं, वो भी अब रथ में सवार हो रहे हैं। मोरपाल सुमन आ गए हैं, आपको कुछ सेकंड में जो है वो नजर आएंगे रथ पर, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ प्रत्याशी के साथ। बिल्कुल नजर आ रहा है उत्साह चरम पर, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा शोर इस वक्त नजर आ रहा है। और मोरपाल सुमन इस बार क्योंकि प्रत्याशी हैं तो उनके समर्थन यहां पर करने के लिए पहुंचे हुए हैं बीजेपी के 2 दिग्गज नेता। विपिन, देखिए अगर बात मोरपाल सुमन की करें तो एक शानदार नेता, एक साफ छवि को तो बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जाहिर तौर पर जिन पर ना कोई आरोप है, और एक ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने बड़ी लगन के साथ बीजेपी में अपनी भूमिका निभाई है। लगता है विपिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
विपिन, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जरा बताइए, मोरपाल सुमन जो एक प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने मैदान में उतारे हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी छवि पूरी तरह से साफ और जो एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने बीजेपी में पुरजोर तरीके से इतने सालों से मेहनत की। तो देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इस वक्त मांगरोल की जनता पूरी तरह से यहां पर स्वागत के लिए पहुंची हुई है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन, जिसके समर्थन के लिए इस वक्त बीजेपी का यहां पर पूरा दल मौजूद है। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने क्षेत्र के गांव में जा जाकर भी कार्यकर्ताओं के साथ, ग्रामवासियों के साथ जो है पूरी तरह से जन संपर्क किया है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि पूरी टीम बीजेपी की इस वक्त जुटी हुई है एक विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए, अंता में हर एक वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है। हमने कल भी देखा था जिस तरह से अंता उपचुनाव में अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक ली दी है। प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में मुस्लिम वोट जुटाने का जिम्मा भाजपा ने कामा विधायक नौक्षम चौधरी को सौंपा था, जो कल जगह जगह पर जाकर प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि वसुंधरा के पसंद से अंता उपचुनाव में दिख रहा है ये चुनावी रंग, क्योंकि हाड़ौती में हुई इस हलचल से सियासी पंडित भी पूरी तरह से हैरान नजर आ रहे हैं। देखिए, राजस्थान में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले हाड़ौती संभाग में हो रहे अंता उपचुनाव में पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से भाजपा संगठन ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पसंदीदा मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया और उसके बाद पूरी तरह से हवा बदलती हुई नजर आई है और वो हमें नजर भी आ रहा है। आप देखिए, आज एक ही रोड शो में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी हैं, जो बड़े उत्साह और उमंग के साथ यहां पर मोरपाल सुमन के समर्थन में प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पूरी तरह से मौजूद है। यहां पर पार्टी के कई विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री इस चुनाव में संगठन की ओर से मोरपाल सुमन को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आपको बता दें कि ये चुनाव अपने आप में बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि मोरपाल सुमन एक ऐसे प्रत्याशी को बीजेपी ने इस बार मैदान में उतारा है जिन्होंने पार्टी में रहते हुए एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई। देखिए, आपको यह भी जानकारी दे दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दबदबा जो है बीजेपी के गढ़ हाड़ौती में पिछले 35 सालों से चला आ रहा है। साल 2013 तक हाड़ौती में पूरी बीजेपी वसुंधरा राजे के एक इशारे पर खड़ी होती थी, मगर आज क्योंकि वक्त और तस्वीरें बदली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों कहीं ना कहीं यहां पर अभी भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जो है दबदबा नजर आता है। और यही वजह है कि लगातार, क्योंकि चुनाव में थोड़ी प्रचार में उनको देरी हुई, तो जनता ने उम्मीद की कि अब जल्द से जल्द पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आए और प्रचार प्रसार में ताकत झोंके। और आज नजर भी आ रहा है, आप देखिए किस तरह से उत्साह है। राजस्थान के अंता विधानसभा में बीजेपी ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार घोषित किया। 12 के माली समाज से जुड़े और पंचायत राज से लेकर संगठन तक अनुभव रखने वाले मोरपाल सुमन अब उसी सीट से बीजेपी की जीत का दावा लगाने जा रही हैं। देखिए, मोरपाल सुमन की राजनीतिक कहानी अगर देखें तो करीब 3 दशक पुरानी है। 1992 में भाजपा युवा मोर्चा देहात मंडल 12 के अध्यक्ष बने। इसके बाद 1995 से 1998 तक भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। 1995 में पहली बार पंचायत समिति सदस्य चुने जाने के बाद जनवरी 2000 में वे सरपंच बने थे। 2007 से 2009 तक जिला 12 के जिला मंत्री रहे और 2010 से 2013 तक देहात मंडल के अध्यक्ष रहे। देखिए, बीजेपी संगठन में उनकी साख मजबूत रही है। 2014-15 में वे अंता विधानसभा प्रभारी और जिला मंत्री रहे। 2016 से लगातार भाजपा जिला 12 के महामंत्री और अंता प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी निभा रही हैं। इसके अलावा व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में भी उनका दखल है। किराना संघ के महासचिव रहकर उन्होंने व्यापारी और जनता दोनों से जुड़ाव बनाया है, क्योंकि मोरपाल सुमन की छवि साफ सुथरी और आम लोगों से जुड़ी हुई है। उनकी सरलता और ईमानदारी ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है और यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें अंता उपचुनाव में मौका दिया है। और वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहले ही संकेत दे चुके थे कि अंता से एक लो प्रोफाइल लेकिन जनता में लोकप्रिय चेहरे को मौका मिलेगा और यही उनका अंता क्षेत्र में असर
दार आधार भी है। 21 दिसंबर 2021 में पंचायत राज चुनाव में जीतने के बाद जनवरी 2022 में प्रधान पद का कार्यभार संभाला। 2015 में जिला परिषद 12 के वार्ड नंबर 7 से भी चुनाव लड़ा। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब टिकट की घोषणा से कुछ दिन पहले मोरपाल सुमन ठगी का शिकार भी हुए थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी। लेकिन अब सबकी निगाहें जो है अंता उपचुनाव में मोरपाल सुमन की जीत पर टिकी हैं। संगठन में अनुभव, जनता से जुड़ाव और माली समाज में पकड़ उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। वहीं विश्लेषक मानते हैं कि उनकी जीत बीजेपी के लिए अंता विधानसभा में मजबूती का संकेत देगी और यही नजर भी आ रहा है। अंता उपचुनाव में जिस तरह से मोरपाल सुमन की जीत पर सबकी नजरें हैं, वहीं संगठन में उनका अनुभव और जनता से जुड़ाव और माली समाज में उनकी पकड़ उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। और आज नजर भी आ रहा है कि उनके समर्थन में किस तरह से पार्टी ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। देखिए, बहुत लंबी कश्मकश के बाद जो है मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा। एक लंबी चर्चा चली इसको लेकर और उसी का नतीजा है कि आज पूरी पार्टी एकजुट नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर मोरपाल सुमन के सामने प्रमोद जैन भाया है, नरेश मीणा है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। कहीं ना कहीं ये एक त्रिकोणीय मुकाबला जरूर यहाँ पर नजर आता है। देखिए, मोरपाल सुमन 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं। उनकी पत्नी यहाँ पर सरपंच रही है और मोरपाल सुमन की पहचान माली समाज के बड़े नेता के रूप में है। 12 में टिकट के लिए बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा हावी हो रहा है। मोरपाल सुमन 12 जिले के रहने वाले हैं। प्रत्याशी चयन की लंबी कश्मकश में आखिरकार स्थानीय दावेदार मोरपाल बाहरी दावेदार पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी पर भारे पड़े। कांग्रेस ने यहां से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को चुनावी मैदान में उतार दिया। वहीं नरेश मीणा बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। अंत में बीजेपी इस बार बाहरी बनाम स्थानीय प्रत्याशी के चक्रव्यूह में फंस गई थी और इसी के चलते प्रत्याशी घोषित करने में काफी देरी भी हुई। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा नामांकन भरकर चुनाव प्रचार में लगे हुए, जबकि बीजेपी बाहरी और स्थानीय के फेर में लंबे मंथन में जुटी रही। बीजेपी ने अंता विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार यहां स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है और इससे पहले हुए 4 चुनावों में बीजेपी ने हमेशा बाहरी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि अंता विधानसभा क्षेत्र को माली और मीणा बाहुल्य माना जाता है। बीजेपी ने यहां से 2 बार बूंदी जिले के हिंडौली इलाके के प्रभुलाल सैनी को चुनाव मैदान में उतारा था। सैनी एक बार जीते, एक बार हारे थे। जीतने के बाद वो मंत्री भी बने थे। उसके बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में झालावाड़ जिले के अकलेरा इलाके के कंवरलाल मीणा को टिकट दिया। मीणा यहां से जीते थे, लेकिन उसके बाद 20 साल पुराने एक मामले में 3 साल की सजा हो जाने के कारण वे अयोग्य घोषित हो गए और इसके चलते अंता सीट खाली हो गई। अब मोरपाल सुमन के अलावा यहां पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और 12 जिला प्रमुख रहे नंदलाल सुमन का नाम भी प्रबल दावेदारों में शुमार था, लेकिन बाजी मोरपाल सुमन के हाथ लगी। अब यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है। एक तरफ प्रमोद जैन भाया 2 बार अंता क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यहां से जीतने के बाद भाया दोनों बार मंत्री ही बने थे। वहीं नरेश मीणा निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। वे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती दे रहे हैं। तो ये है पूरा अंता उपचुनाव का गणित, जो पूरी तरह से इस बार दिलचस्प बना हुआ है। स्थानीय उम्मीदवार है और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और अंता उपचुनाव में उनको टिकट दिया है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखना होगा कि किस तरह से होता है। देखिए, राजस्थान की सियासत में अंता विधानसभा उपचुनाव सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर टिकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक हलचलें जो है तेज होती जा रही है। जनता अब बेसब्री से 14 नवंबर का इंतजार कर रही है, जब ये तय होगा कि अंता की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। अब तक के राजनीतिक संकेत बताते हैं कि कांग्रेस को शुरुआती दौर में बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन भाजपा ने अपना दांव खेल दिया। पार्टी ने मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देखिए, इस पूरे रोड शो में अपने बीच में जो है मोरपाल सुमन को रखा है। इधर वर्तमान के सीएम भजनलाल शर्मा और दूसरी तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। देखिए, वसुंधरा राजे के समर्थक इस इलाके में कम नहीं है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो साफ नजर आ रहा है। अब वसुंधरा राजे एक अनुभवी नेता, लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहने वाली बीजेपी नेत्री, महिलाओं के बीच में उनकी जो पहुंच है वो काफी अच्छी है। सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता से उनका जुड़ाव है और यही नजर भी आ रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और इंतजार भी किया जा रहा था वसुंधरा राजे का कि वो कब आती हैं और कब यहाँ पर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालती हैं।